बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। साचे दरबार की जय। दादू साधु गुण गहे अवगुण तजे विकार। मान सरोवर हंस ज्यों छाड़ी नीर गहे सार। अर्थात संत दादू जी उपदेश करते हैं कि जैसे मानसरोवर का हंस पानी को छोड़कर दूध ग्रहण कर लेता है और पानी को त्याग देता है, वैसे ही एक साधु पुरुष को सदा सद्गुण ग्रहण करने चाहिए और विकार रूपी अवगुण त्याग देने चाहिए। वास्तव में मानव की आंतरिक पुकार एक रस दिव्य अखंड आनंद को प्राप्त करने की रहती है। उसी की खोज तथा उत्कंठा इसे बनी रहती है। परंतु होता क्या है गुरुमुखों कि मनुष्य का मन सांसारिक सुख ऐश्वर्य और रस भोगों में आकर्षित होकर रमण करने लगता है। इन रस भोगों में क्षणिक सुख और आनंद की प्राप्ति तो प्रतीत होती है, परंतु यह सब पानी के बुलबुले की तरह शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाला होता है। फिर भी मन बार बार इन्हीं रसों की ओर दौड़ता है। वह यह नहीं जानता कि ये सब रस एक क्षण के लिए सुख रूप बनकर सदा सदा के लिए दुख रूप बन जाते हैं। अंत में वह देखता है कि मैं तो जीवन भर के लिए चिंता और परेशानी का शिकार बन गया हूँ। आहे भरना, परमात्मा से शिकायत करना, अपने जीवन से तंग आ जाना अथवा दुविधा में पड़े रहना, इसके अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त नहीं होता। एक रस से मन ऊब गया, उस रस के दुख से अभी छुटकारा ही नहीं मिलता कि अन्य रस ने अपना प्रभाव डाल दिया। अब यह नया रस सुख रूप भासने लगा। इसी में रमकर पिछले दुख को भुलाने का प्रयत्न करने लगा, परंतु क्षणिक सुख मिलने के पश्चात फिर वही कुछ हुआ जो होना था। क्या कि वह रस बादल की बिजली की तरह चकाचौंध में डालकर पुनः बादल में विलीन हो गया और शेष रह गया दुख व गम चिंताओं का अंधेरा। इसी प्रकार अज्ञानी जीव इन भोगों को भोगते भोगते इतना अधिक इनके अधीन हो जाता है कि यदि वह छूटना भी चाहे तो भी उसका मन इनसे छूटने नहीं देता। परंतु इससे यह ना समझ लेना चाहिए कि इन जहरीले और मीठे लगने वाले रसों से छूटना बिल्कुल असंभव है। सत्संग में ऐसा विवेक मिलता है गुरुमुखों कि इस कठिन बंधन में छूटना भी सरल हो जाता है। इस विवेक से वह युक्ति भी मिल जाती है जिसका पालन करके मनुष्य आत्मिक पथ पर आगे बढ़ सकता है। जिस तरह संखिया जैसे विष के सेवन का अभ्यास राजा साहेब ने इतना बढ़ा लिया था कि वही उनका आहार बन गया था। उसे रानी ने शनैः शनैः अभ्यास के द्वारा राजा की इस बुराई को दूर कर दिया। इसी प्रकार एक जिज्ञासु साधक को भी भजन अभ्यास में सुरती को लगाने का नियम बनाना चाहिए। उसे अपनी सुरती को ऊपर की मंजिलों पर ले जाने के लिए नियम पूर्वक भजन अभ्यास करना चाहिए। जैसे जैसे सुरती को भजन अभ्यास में रस आने लगेगा, वैसे वैसे वह आप से आप ऊपर को उठेगी। फिर उसे संसार के
रस भोग फीके लगने लगेंगे। जैसा कि संतों की वाणी है, एहि रस छाड़े उहु रसु आवा, उहु रसु पिया एहि रसु नहीं भावा। मानव का मन रसिक है। यह सदा एक रस के बाद दूसरे रस की ओर दौड़ता ही रहता है गुरुमुखों। इसे नीरसता तो बिल्कुल प्रिय ही नहीं है। इसी कारण संसार के चित्ताकर्षक विमोहक दृश्यों एवं पदार्थों की ओर यह अनायास ही आकृष्ट हो जाता है। फिर किसी नई और अनोखी वस्तु को देखकर मोहित हो जाता है। मन नित्य नई वस्तुओं और नई इच्छाओं की पूर्ति में ही जुटा रहता है। 5 ज्ञानेंद्रियां तथा 5 कर्मेंद्रियों एवं मन के वशीभूत होकर यह मानव सर्वदा किसी न किसी रस में लीन रहता है। वास्तविक बात यह है गुरुमुखों कि मनुष्य के मन में जो विभिन्न रसों को पाने की चाह बनी रहती है, वह सच्चे आनंद को पाने की है, जिसे वह अज्ञानतावश भुलाकर इन बाहरी रसों में ढूंढता है। अपने भीतर के असली आनंद को इन रस भोगों में कैसे पाया जा सकता है? ध्यान देने की बात यह है गुरुमुखों कि कहाँ तो इन रस भोगों की चाहत में पड़कर विकारों की अग्नि में झुलसना और आदि व्याधि उपाधि का शिकार बनना, और कहाँ एक अखंड आनंद में मग्न रहना जो सदा इसके साथ रहे। कितना अंतर है इन दोनों अवस्थाओं में। अब सोचो कि क्या कोई प्राणी दुखी रहना चाहता है? कौन चाहता है कि मेरा हृदय हर समय चिंताओं का शिकार बना रहे? किसको यह प्रिय लगता है गुरुमुखों कि मेरा शरीर रोगों का घर बना रहे? प्रत्येक प्राणी की यही इच्छा होती है कि वह निरोग, स्वस्थ और चिंताओं से विमुक्त रहे। ऐसी आंतरिक इच्छा होने पर भी न जाने सुखी मार्ग को क्यों नहीं अपनाता। इसीलिए सच्चे भक्त सदा प्रभु के सच्चे नाम में ही मन लगाते हैं। सकल कामना हीन जे राम भक्ति रस लीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तीनों किए मन मीन। अर्थ यह है गुरुमुखों, जो प्रभु के सच्चे प्रेमी भक्तजन होते हैं, वे संसार की सभी कामनाओं से रहित होकर नाम और भक्ति के रसपान में लीन रहते हैं। नाम रूपी अमृत का समुद्र भरा है और वे उस अमृत भरे समुद्र में अपने मन को मछली की भांति लीन किए रखते हैं। उनका जीवन ही परम मंगल रूप होता है। प्रभु के सच्चे प्रेमी भक्त अपने संपूर्ण अस्तित्व को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं और उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य नाम और भक्ति के रसपान में लीन रहना हो जाता है। यह स्थिति उन्हें एक उच्चतर आध्यात्मिक स्तर पर ले जाती है, जहाँ वे आत्मिक शांति, आनंद और मोक्ष का अनुभव करते हैं। प्रभु के सच्चे प्रेमी भक्त अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को प्रभु की सेवा और भक्ति में व्यतीत करते हैं। उनके लिए संसार की कोई भी वस्तु या संबंध प्रभु से बढ़कर नहीं होते। वे मानते हैं कि इस संसार की हर चीज नाशवान है, परंतु भगवान का नाम
और उनका प्रेम शाश्वत है। इस भावना के साथ वे अपने जीवन को भक्ति के रस में सराबोर कर देते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। सौभाग्यशाली गुरुओं को आज का ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय सच्चिदानंद जी ज़रूर लिखें। जय सच्चिदानंद जी।